हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे एचडीएफसी से पर्सनल लोन चाहिए। ठीक है, एचडीएफसी से उन्होंने कहा है कि मुझे 2 लाख का 3 लाख का मुझे पर्सनल लोन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी भाई मुझे बहुत ज़्यादा नीड है पर्सनल लोन की, तो मुझे एचडीएफसी का मेरे पास अकाउंट भी है, तो क्या मुझे एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन मिलेगा, तो मेरी क्या एलिजिबिलिटी लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारी चीज़ें मुझे इन डेप्थ में बता दीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम आपसे आपके लिए आपके फायदेमंद फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे आपसे रिलेटेड वीडियो पर डे आती रहती है, तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सैलराइड बंदे हैं, अगर आपके पास सैलरी स्लिप आती है, आपकी सैलरी बंधी हुई है, तो आप अगर पर्सनल लोन देखो आप जब लेंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10.75% से लेकर के 24% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एचडीएफसी बैंक से। ठीक है, और उसमें जो आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी अप टू 5,000 रुपये। ठीक है, ये अगर आप बैंक से लोन पर्सनल लोन लेने जा रहे होते हो तो ये चीज़ें आप थोड़ा मतलब कि आप थोड़ा मतलब कि आपसी मामले में मतलब कि बोल सकते हो कि यार सर मेरा ये लोन माफ़ कर दो, ये कर दो। तो आपका ये जो फीस लगती है ना, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये अगर आपको कोई वहाँ पे जान पहचान का होता है तो आप लोग वहाँ पे अच्छा खासा निगोशिएट कर सकते हो कि यार मुझे इतने परसेंट में दे दो, आप मुझे जानते हो। तो ऐसा होता है थोड़ा बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी फीस में भी आप लोग ऐसे ही काम कर सकते हो। स्टैंप ड्यूटी जो चार्जेस होते हैं वो आप जिस स्टेट पे रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस स्टेट पे कौन सी स्टैंप ड्यूटी का चार्ज लग रहा है। ठीक है, डिले इंस्टॉलमेंट पेमेंट, अगर आपने कोई भी पेमेंट डिले कर देते हो तो 18% प्लस अप्लीकेबल गवर्नमेंट टैक्स ऑन ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी आपको देना पड़ता है। ठीक है बड़े भाई, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो 10.75% से लेकर के 24% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ये आपके सिविल स्कोर को देख करके लगता है कि अगर आपका सिविल स्कोर गुड है, बैड है, या आपका लेटेस्ट मतलब कि पॉपुलर है, तो आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है कि 650 है, 750 है। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। आइए हम लोग अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर पहले चलते हैं कि अगर जैसे भाई ने हमारे पूछा था कि मुझे मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो वो भी मुझे बता दीजिए। तो मैंने आपसे बता देता हूँ कि अगर आपने कभी भी पहले फाइनेंस कोई भी लोन नहीं करवाया हुआ है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कुछ कुछ लोग होते हैं कि अपना लोन भी अप्रूव नहीं करा पाते हैं, तो उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपका देखो बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि लोन कैसे अप्रूव कराना होता है। अब कुछ कुछ भाई हम लोग से ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई मैंने कभी लोन नहीं लिया है बट मुझे पर्सनल लोन की नीड है। तब आपका देखो कोई भी, तब आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पता चलेगा कि क्या लगेगा, आपको अपना सिविल भी नहीं पता चलेगा कि क्या लगेगा, क्योंकि सिविल आपका तभी बनता है जब आपको पता चल जाता है कि मतलब कि जब आपने कोई चीज़ पहले से, छोटी मोटी कोई भी चीज़ पहले से फाइनेंस करवा के रखते हो, तभी ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। जैसे कि कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं कि भाई बोला कि पर्सनल लोन मुझे लेना है, तो पर्सनल लोन में मेरा क्या फाइनेंस लगेगा, मेरा कितना अमाउंट जाएगा। तो ये भी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि मेरे को पर्सनल लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब तक आपने कोई छोटा मोटा पहले से कोई पहले किस्त नहीं दे रखी है, अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर से आपने उसको नहीं लगाया हुआ है, तो वही आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर होता है वो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होती हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। देखो बड़े भाई, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती होंगी और बहुत सारे लोगों का लोन अप्रूव नहीं होता होगा, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने दिए हुए स्क्रीन पर जो आपको नंबर मिल रहा है और जीमेल मिल रही है, उसमें जा करके आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए विशेष है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी बैंक से अगर आपको लोन की ज़रूरत होगी, यहाँ पे आपको अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश आप बिहार साइड से हो या उत्तराखंड से हो, कहीं से दिल्ली से बात कर रहे हो, मुंबई से बात कर रहे हो, तो आपको आसानी से यहाँ पे लोन अप्रूव हो जाएगा। ऐसी जगह से बात कर रहे हो जहाँ पे भाई सारी बैंकें अप्रूव रहती हैं, तो उस जगह से बात करोगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इस नंबर से अगर आप बात करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इस नंबर पे जाकर के आपको अपनी डिटेल्स देनी है, उन मैडम से बात करनी, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता देंगी।
तो आप समझते हैं थोड़ा हम लोग डिटेल से हर एक चीज़ को, कि मान लीजिए जैसे किसी कोई भी बंदा पर्सनल लोन लेने जा रहा होता है, तो उसको जैसे कि 2 लाख का पर्सनल लोन लेना है, ठीक है, 3 लाख का पर्सनल लोन लेना है, तो 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पे चेक किया कि हम लोग को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 10.75% से लेकर के 24%, एज पर आपकी क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर है, और क्रेडिट स्कोर आपका तभी लगता है, तभी आपको पता चलता है जब आपने या तो आपका ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन आपने कभी लोन अप्रूव करवाया हो, कोई छोटी मोटी किस्त भरी हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर बनने लगता है। उसी से आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है, तो आपको आपको समझने लगते हैं कि अगर आपने हर महीने की किस्त टाइम से दी है तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। उस चक्कर में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत कम से कम लगता है। जैसे हमारे सब्सक्राइबर हैं, जैसे मान लीजिए 17% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 3 लाख के लोन पर, और जैसे 3 लाख का लोन उन्हें केवल 1.5 सालों के लिए चाहिए, तो उनकी मंथली किस्त कितनी बंधेगी, 18,999 रुपये। उस पर उनको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 41,983 रुपये। टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके 3,41,983 रुपये, ये उनको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आप थोड़ा मंथ वाइज भी यहाँ पे डिटेल से जान सकते हो कि हर महीने की आपकी किस्त कितनी जाएगी, कितना उसके साथ ब्याज लगेगा, तो ये भी पता कर सकते हो, तो जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। इसी तरीके से अगर हम 2 साल की यहाँ पे किस्त देखें तो आप देख सकते हो कि 2 साल की जो किस्त बनेगी 14,833 रुपये बनेगी, और जिसमें 55,984 रुपये आपका पूरा ब्याज जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग इस EMI कैलकुलेटर की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो सर्विसेज के मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखो, क्रेडिट स्कोर चेक करने की अगर आपको लिंक चाहिए तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सको। आपको अगर आपने कभी लोन लिया है या नहीं लिया है तो उसके बयान पे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर है कि नहीं बना हुआ है, तो आपको उससे ये भी पता चल जाएगा। तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप समझते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि अगर आप किसी बैंक में लोन लेने जा रहे होते तो आपको ये भी पता होता है कि हर एक बैंक थोड़ा निगोशिएट करता है। जो बैंक ऑनलाइन पूरा है तो उससे आप कोई निगोशिएट नहीं कर सकते हो, बट जो बैंक ऑफलाइन है तो उससे आप बहुत अच्छा निगोशिएट कर सकते हो, बहुत सारा आप इंटरेस्ट भी बचा सकते हो कोई भी लोन पे, और बहुत सारी फीस भी बचा सकते हो। अगर आपका कोई जान पहचान का है तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन पर्सन इस लोन को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो देखो, employees private limited companies employ from public sector undertaking included sector स्टेट एंड लोकल बॉडीज, मतलब कोई भी सेक्टर के लोग होंगे, एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडेड सेंट्रल, तो ये किसी के तरीके भी लोग होंगे, वो लोग इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एज 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको और लमसम आपके 2 साल आपको जॉब करते हो गया हो, और 1 साल एक जगह पे आप कंटिन्यू जॉब कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ये लोग रिक्वायरमेंट मानते हैं। और आपकी जो अगर आप HDFC से लोन लेने जा रहे हो तो आपकी मंथली जो सैलरी होनी चाहिए 25,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आप आसानी से यहाँ पे लोन ले सकते हो, ठीक है। 21 से 60 साल की एज होनी चाहिए, मंथली सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए, और आप जॉब करते कम से कम 1 साल हो गया हो मिनिमम, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कि क्या क्या ये लोग मांग रहे होते हैं। देखो, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लग जाएगा। आधार कार्ड वही लगेगा जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, वही आधार कार्ड आप दीजिएगा। बैंक स्टेटमेंट की बात करी तो प्रीवियस 3 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। कि और सेम पेमेंट आनी चाहिए। अगर आपकी 23,000 पेमेंट है या 20,000 पेमेंट है या 18,000 है या कितनी भी पेमेंट हो, आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप 26,000 27,000 है तो सेम पेमेंट 3 महीना कंटिन्यू आनी चाहिए, तभी आपका ये डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा। और 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप दे सकते हो, फॉर्म 60 भी दे सकते हो, करंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर लग जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो। यही होती है मेजर डिटेल्स, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अब आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि अगर आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको लोन अप्रूव होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, जिसको आप चेक कर सकते हो आसानी से कि क्या भाई लोन लेता है। और हर महीने देखो कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं हर एक बैंक को लेकर के, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी हर महीने मिलती रहेगी, डेली की डेली। तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर एक और सर्विसेज की लिंक भी, सर्विसेज का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और EMI कैलकुलेटर और क्रेडिट स्कोर के भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जाकर के आप लोग वहाँ से अपना क्रेडिट स्कोर चेक करिए, फिर EMI कैलकुलेट करिए, फिर हम लोग से लोन अप्रूव कराने के लिए नंबर पर कॉल करिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, हम लोग उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।